Mongoose Tutorials at Alpha Technology चैनल। आज इस सेशन में हम MS एक्सेस में क्वेरी डिजाइन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्वेरीज रिबन में क्वेरी डिजाइन नाम से ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें एक हमारे पास ऊपर शो टेबल नाम से बॉक्स आ रहा है और हमारी जो विंडो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ से हम जिन टेबल्स पे क्वेरीज अप्लाई करना चाहते हैं उन टेबल्स को ऐड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ दो टेबल्स हैं, आप एक टेबल पे भी काम कर सकते हैं या एक से ज्यादा पे भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फीस रिकॉर्ड टेबल को यूज किया और इसको क्लोज कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर सारे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर नीचे अगर डिजाइन में देखें तो ये सिलेक्ट क्वेरी को अभी यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट क्वेरी एक्टिवेट है। हम डिफरेंट क्वेरीज को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इन पर्टिकुलर फील्ड से दूसरी टेबल क्रिएट करनी हो तो मेक टेबल के थ्रू कर सकते हैं। डाटा अपेंड करना हो तो एग्जिस्टिंग जो टेबल से हमें दूसरी टेबल में डाटा लेके जाना हो वो कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं। क्रॉस टैब के थ्रू दो टेबल्स पे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर यूनियन पास थ्रू या डेटा डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। अभी हमारा सिलेक्ट ऑप्शन एक्टिवेट है, इट मींस हमारी सिलेक्ट क्वेरी यहाँ पर अप्लाइड है जिसके थ्रू हम सिलेक्टेड डाटा को देख सकते हैं। अब यहाँ पर जिस भी डाटा को आप देखना चाहते हैं उस पर या तो डबल क्लिक कर दीजिए, वो नीचे ऐड हो जाएगा, या फिर उसको हम इस तरह से ड्रैग करके ला सकते हैं। यहाँ पे फील्ड में उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम आएगा और यहाँ पर टेबल का नेम आएगा। सॉर्टिंग वाले ऑप्शन में आप डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू सॉर्ट करा सकते हैं, या फिर नॉर्मली देखना चाहें तो वो नॉर्मली भी देख सकते हैं। शो में यहाँ पर टिक जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो वाला डाटा हमें इस क्वेरी के थ्रू दिखाई देगा। क्राइटेरिया में आप पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है क्वेरी का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर अगर हम व्यू में देखें तो अब यहाँ जब आप क्वेरी के साथ काम करते हैं तो हमारे पास तीन व्यूज आ जाते हैं। एक होता है डाटा शीट व्यू, एक एसक्यूएल व्यू, एक डिजाइन व्यू। अभी जो ओपन है ये डिजाइन व्यू है। एसक्यूएल में ये पर्टिकुलर एसक्यूएल कमांड इस पे जो भी अप्लाई होगी पूरा आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे उसको एसक्यूएल फॉर्मेट में दिखाएगा। और डाटा शीट व्यू में हमें जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है उसको दिखाएगा। हम क्वेरी को यहाँ से रन कर सकते हैं। तो अब हमने जो दो फील्ड्स चूज की हैं ये उन फील्ड्स का डाटा दिखा रहा है, और यहाँ पे हमने जो नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। हम वापस हमारी क्वेरी पे जाते हैं। इसमें क्वेरी का नेम आप जो भी नेम देना चाहें दे सकते हैं। ये क्वेरी 1 आ गई। अब यहाँ से हम इसके वापस डिजाइन व्यू पे चले जाते हैं। अगर हमें एसक्यूएल व्यू देखना हो तो इस तरह से यहाँ पर एसक्यूएल का कोड हम देख सकते हैं। सिलेक्ट फीस रिकॉर्ड डॉट स्टूडेंट आईडी, फीस रिकॉर्ड हमारी टेबल का नेम है, डॉट स्टूडेंट आईडी, फीस रिकॉर्ड डॉट एफ नेम फ्रॉम फीस रिकॉर्ड, ऑर्डर बाय, वहां पर हमने डिसेंडिंग फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज किया तो ये उसको शो कर रहा है। हम वापस इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। क्राइटेरिया अगर हम देना चाहें तो जैसे हमें स्टूडेंट आईडी पे कोई क्राइटेरिया अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1। अब हम इसको रन करते हैं तो ये सिर्फ जहां पर स्टूडेंट आईडी 1 है सिर्फ उन फील्ड्स को ही दिखाएगा। हम वापस से इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं। आप यहाँ से डिसेंडिंग हटाना चाहें तो वो हटा सकते हैं। आप और फील्ड्स ऐड करना चाहें, जो भी फील्ड आप देखना चाहते हैं उस फील्ड्स को यहाँ पर ऐड करा सकते हैं इस तरह से। ये तो हुआ सिलेक्ट का। अब अगर हमने किसी पर्टिकुलर डाटा को अपडेट करना है तो हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, हमने किस चीज को अपडेट करना है और क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टोटल फीस को अपडेट करना चाहते हैं। हम टोटल फीस यहाँ पर 25,000 कर देते हैं और इसमें हम क्राइटेरिया दे देते हैं कि जहां पर भी फीस ग्रेटर देन 20,000 है वहां पे 25,000 हो जाए। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि एक रिकॉर्ड अपडेट होगा, हम यस कर देते हैं। अब अगर हम इस टेबल को ओपन करके देखें तो जहां पर हमारा 20,000 से ज्यादा फीस थी और हमने क्राइटेरिया स्टूडेंट आईडी भी दे रखा था 1, तो सिर्फ एक ही 1 आईडी पे एक ही रिकॉर्ड था तो उसका ये अपडेट हो गया डाटा 25,000 पे। हम फिर से एक बार क्वेरी देखते हैं। यहाँ पे एक क्राइटेरिया था 1 और एक टोटल फीस ग्रेटर देन 20,000। अब अगर हम यहाँ से इक्वल टू 1 हटा देते हैं
ये वाला क्राइटेरिया हटा देते हैं, हम सिर्फ ये देते हैं कि जहाँ पे टोटल फीस ग्रेटर देन 20,000 है वहीं पर अपडेशन हो। इस क्वेरी डिजाइन व्यू में जाएंगे और रन करेंगे। यहाँ से अब 2 रोज ये अपडेट कर रहा है, यस पे क्लिक करते हैं। अब हम अगर टेबल देखेंगे तो यहाँ पे 2 रोज में जो टोटल फीस है वो अपडेट हो गई है। अब हम वापस हमारी क्वेरी पे जाते हैं। इसका अगर हम एसक्यूएल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अपडेट फीस रिकॉर्ड, सेट फीस रिकॉर्ड डॉट टोटल फीस इक्वल टू 25,000 वेयर फीस रिकॉर्ड डॉट टोटल फीस ग्रेटर देन 20,000। तो ये क्वेरी फॉर्म में यहाँ पर हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम डिलीट करना चाहें कोई डाटा तो यहाँ से डिलीट को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम फील्ड, कौन से फील्ड का डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेरी क्रिएट करनी होगी। क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, हम पर्टिकुलर एक टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करा लेते हैं यहाँ पर, क्लोज। अब जिन फील्ड पे आप कोई क्वेरी लगाना चाहते हैं पहले उस फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से उस टैब को प्रेस कर देते हैं। अब डिलीट कहाँ पे डिलीट करना है, वेयर फर्स्ट नेम है तो वेयर फर्स्ट नेम इक्वल हम डाल देते हैं सोनिया, कि जहां पर फर्स्ट नेम सोनिया है वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। और क्वेरी को यहाँ से अब मैसेज दे रहा है यू आर अबाउट, यानी कि उसमें कोई उस नाम से डाटा नहीं है। हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास सोनिया नाम से कोई डाटा नहीं है, हमारे पास है सोनिका नाम से। हम वापस क्वेरी में जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नेम फील्ड को ऐड करते हैं और डिलीट टैब पे जाते हैं और क्राइटेरिया यहाँ पर इक्वल टू सोनिका दे देते हैं। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे, यहाँ पर मैसेज आ रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो, हम यस कर देंगे। अब अगर हम वापस से इसको देखें तो हमारी फर्स्ट रो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्वेरी डिजाइन में जाकर डिफरेंट जो क्वेरीज हैं उनको अप्लाई कर सकते हो और जो भी आप वर्क करना चाहो वो कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।